देखो सर, कोई भी शेर हमें करोड़पति नहीं बनाएगा जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं। हमारे पास इतना हजारों करोड़ों रुपए देखो सर, कोई भी शेर हमें करोड़पति नहीं बनाएगा जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं। हमारे पास इतना हजारों करोड़ों रुपए तो है नहीं कि हम एक एक शेयर से ही, कंपनी से ही लाखों करोड़ों रुपए का प्रॉफिट ले लेंगे। हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ सकते हैं। हम किसी चीज़ को समझने से पहले अपने नुकसान की और अपने प्रॉफिट की जांच हमें पहले करनी चाहिए। जब हमें इन कंपनियों में, जो पेनी स्टॉक की वाली कंपनियां हैं, इनकी सेल पर और इनकी विशेषताओं पर जो हमें ध्यान केंद्रित करना चाहिए, वो हमें शुरुआती तौर पर करना चाहिए। फिर भी अगर हम देखते हैं कि कभी कभी कंपनियों के फंडामेंटल भी वर्क नहीं करते, लेकिन उसके शेयर प्राइस काफ़ी तेज़ी के साथ जाते हैं, तो जब इस तरीके की चीज़ें पेनी स्टॉक में होती है कि उसका फंडामेंटल बेकार है, सेल बेकार है, प्रॉफिट नहीं दे रहा, लॉस दे रहा है, प्रमोटर की होल्डिंग ये हो रही, वो हो रही है और वो तेज़ी दिखा रहा है, फिर वहाँ लाजमी प्रॉफिट बुक करनी आनी चाहिए। अब आपको मैं समझाता हूँ कि जिस तरीके से ये अच्छे अच्छे जो शेयर होते हैं, जैसे टाटा स्टील हो गया, अगर ये तेज़ी दिखा रहा है तो लाजमी तेज़ी है, क्योंकि ये विश्व स्तर पर काम कर रहा है। आपको समझना है कि लाजमी तेज़ी होगी, इसके अंदर अच्छा कुछ हुआ होगा। तो हमें हर एक पहलू को समझना है कि कंपनी की चीज़ें जो है ना, हमें पहले ही बता देती हैं। लेकिन कुछ लोग जिस तरीके से वीडियो बनाते हैं, वो जो मैं भी सर पहले वीडियो देखा करता था इसी तरीके से, तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं लोगों को उकसाते हैं कि भाई ये पेनी स्टॉक ही आपको करोड़पति बनाएगा, क्योंकि थंबनेल में ऐसी ऐसी चीज़ें जो देखने को मिल जाती हैं कि भाई ख़रीद लो, माल ख़त्म हो जाएगा, 1000 पर शेयर जाएगा। ये क्या तुक है सर इस तरीके का जो वीडियो बनाने का? आपको समझना चाहिए कि जिस कंपनी के बारे में हम जानते हैं, उसका काम को जानते हैं, वो कंपनी कैसी है, किस तरीके से सेल्स कर रही है, अगर उस वजह से हम कंपनी में एंट्री कर रहे हैं तो लाजमी अच्छा है। और अगर हम बिना सोचे समझे किसी के कहने पर अगर हम शेयरों को लें, अधिकतर मैं आपको बता दूं सर कि लोग मेरे से काफ़ी कमेंट करते हैं कि सर ये शेयर कैसा है, ये शेयर कैसा है। ध्यान रखना, उसमें से 30-40% तो बेकारी शेयरों के बारे में लोग पूछते हैं और जिनका आगे जाकर कोई वजूद नहीं है। तो हमें ऐसी दृष्टि भी बनानी पड़ेगी कि हम समझ लें कि शेयर मार्केट होता क्या है और उसके अंदर काम कैसा होता है। ज़रूरी नहीं कि इस मार्केट से आप बहुत सारा पैसा कमाओगे। ध्यान रखना मेरी बात, कि ज़रूरी नहीं कि हम शेयर मार्केट में आए तो हम लाखों करोड़ों रुपए कमाएंगे। ज़रूरी यह है कि हम अपने पैसे को कब तक के इसके अंदर बचाते हैं और उसको धीरे धीरे से किस तरीके से ऊपर ले जाते हैं। बड़े बड़े निवेशकों के बारे में अगर हम पढ़ें, सोचें, समझें, तो उनका पैसा धैर्य से बना है और उन्होंने अच्छी अच्छी कंपनियों का चयन किया है। अगर राकेश झुनझुनवाला जी का पैसा जीटीएल इंफ्रा जैसी कंपनी में होता तो क्या आज वो राकेश झुनझुनवाला होते हैं? हमें समझना चाहिए कि हमें सिलेक्टेड कंपनी भी सिलेक्ट करनी पड़ेगी। भाई हमारे पास भी कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिससे हम लॉन्ग तक सिप लगा सकें। ऐसी चीज़ों के बारे में हमें एक नॉलेज होनी चाहिए कि शेयर मार्केट देता ज़रूर पैसा है, लेकिन देने से ज़्यादा ले लेता है अगर हम उसको गलत तरीके से लें। ज़रूरी नहीं कि आपका पोर्टफोलियो आपने 2 लाख लगाए कि 10 लाख हो जाएगा। अपने 2 लाख भी लगाए ना, अगर 2.5 लाख भी कर दिए तो बहुत बड़ी बात है ये, पर वो होगा संयम से। ज़्यादा कमाने की लालसा मार्केट में बिल्कुल ना रखें। होले होले हर चीज़ हो जाएगी, जख्म भी होले होले भर जाता है।